अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए दुआ कर दिया है। आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप हमारे लिए, तमाम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक जो है तमाम उम्मत मुसलमा को हिफाजत करे और कमेंट से में आमीन ज़रूर लिखें। तो नाजरीन, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको आशूरा की नमाज का तरीका आपको जानने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग आशूरा की जो नमाज पढ़ते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो गौर से इस वीडियो को सुने। हज़रत हाफिज़ वसीम साहब ने बेहतरीन अंदाज में बताया है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो सदका जारिया समझकर लोगों तक ज़रूर शेयर करें। आइए वीडियो सुनते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहीं पे जो है लोगों से अक्सर गलतियाँ होती हैं, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत मुअक्कदा नमाज जो है उसमें जो है तहियात पढ़ के खड़े हो जाते हैं, और यही इसी तरीके से सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफिल नमाज जो 4 रकात वाली होती है इसी तरीके से पढ़ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद रखे, आप सबकी हर दुआ को कबूल व मकबूल फरमाए। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम आशूरे की नमाज का तरीक़ा और आशूरे की नमाज की फ़जीलत के बारे में जानते हैं। आशूरे की नमाज जो लोग पढ़ते हैं किस तरीक़े से पढ़ना चाहिए, पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा आपके सामने रख रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको आशूरे की नमाज की फ़जीलत बता देता हूँ। नुज़हतुल मजालिस जिल्द 1, इसके अंदर जो है फरमाया गया है कि जो आशूरे की नमाज 4 रकात आशूरे के दिन पढ़ा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 50 साल के गुनाह माफ़ कर दिया करता है और उसके लिए एक नूरानी मिंबर बनाया जाता है जन्नत के अंदर। तो ये आशूरे की नमाज की फ़जीलत है। इसके अलावा भी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आशूरे की 4 रकात नमाज है, किस तरीक़े से पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारी बातें आप समाअत करें। सबसे पहले नीयत आपको करनी है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। अगर ज़बान से कहना चाहे तो इस तरीक़े से कहें, नीयत की मैंने 4 रकात नमाज़े आशूरा की नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ जो है कान की लौ तक ले जाना है। कान की लौ से छूना ये कोई ज़रूरी नहीं, कान की लौ तक भी पहुँच गया, क़िबला की रुख हथेली हो, आप अल्लाहु अकबर कहते हुए, याद रखिएगा कि अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेना है। फिर उसके बाद आपको सना पढ़नी है। सना किस तरीके से पढ़ेंगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है। सना पढ़ने के बाद आप आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हिंदी में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू की जो तस्बीह है सुब्हाना रब्बियल अज़ीम 3 बार कहें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं। समी अल्लाहु लिमन हमीदा क्या कहना है? समी अल्लाहु, समी अल्लाह नहीं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाए। सजदे की जो तस्बीह है 3 बार सुबहान रब्बियल आला
क्या बोलेंगे? सुबहान रब्बियल आला। इसका हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला कहते हैं, नहीं, सुबहान रब्बियल आला 3 बार कहें। फिर दूसरी रकात के लिए अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। तो अब यहाँ पे आऊज़ बिल्लाह नहीं पढ़ना, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा आपको पढ़नी है 1 मरतबा। किस तरीके से, फिर से आप सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर सूरत जो है आप पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं, रुकू की जो तस्बीह है वो पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। दोनों सजदे में जो सजदे की तस्बीहात हैं वो पढ़ें। फिर आप कायदे उला में बैठ जाएं। देखिए 4 रकात वाली जो नमाज होती है तो 2 रकात में जो बैठते हैं उसे कायदे उला कहा जाता है, और चौथी रकात में जो बैठते हैं उसे कायदा अखीरा कहा जाता है। नफिल नमाज हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कायदे उला में अत्तहियात, दरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा सब पढ़ना है आपको। देखिए किस तरीके से आप सुन लीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर उसके बाद दरूद इब्राहिम भी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर दुआए मासूरा जो आपको याद हो वो दुआए मासूरा भी आप पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन तवल्लदा व लिजमीइल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवाति बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाना है। यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहीं पे जो है लोगों से अक्सर गलतियाँ होती हैं, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत मुअक्कदा नमाज जो है उसमें जो है तहियात पढ़ के खड़े हो जाते हैं, और यही इसी तरीके से सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफिल नमाज जो 4 रकात वाली होती है इसी तरीके से पढ़ जाते हैं। यहीं पे गलतियाँ होती है लोगों से। तो सुन्नत गैर मुअक्कदा जो 4 रकात वाली है और नफिल नमाज जो 4 रकात वाली है उसमें दूसरी रकात में आप तहियात, दरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के खड़े होंगे। तो अब यहाँ पे आपको सीधा बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा नहीं पढ़नी है, बल्कि आप ये समझिए कि यहाँ पे फिर से आपको सना पढ़नी है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पहली रकात में पढ़ा था, अब तीसरी रकात में भी आपको सना पढ़नी है। तो ये किस में करना है? सुन्नत गैर मुअक्कदा जो 4 रकात वाली है और नफिल नमाज जो 4 रकात वाली है उसमें ये इस तरीके से नमाज पढ़नी है। जब आप जो है सना पढ़ लें, फिर सूरह फातिहा एक बार पढ़ करके फिर कोई सूरत मिला करके आप रुकू सजदा करें। फिर इसी तरीके से चौथी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे तो फिर जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ के रुकू सजदा करके आप जो है कायदे आखिरा में बैठेंगे। फिर वही कायदे आखिरा में अत्तहियात, दरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा सब पढ़ करके आपको दोनों तरफ सलाम फेर देना है। सलाम फेरने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इस वक्त जो दुआ की जाती है अल्लाह तबारक
तबारक व तआला बंदों की दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है, और वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला बंदों के हक़ में बेहतर बना करके उसे अता किया जाता है। तो आशुरे की ये नमाज का तरीक़ा आपको कैसा लगा? आशुरे की नमाज ये 4 रकात ज़रूर पढ़ें। इससे अगर कोई चीज़ अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, पूरे साल अगर आपकी दुआ जो मांग रहे हैं कबूल नहीं हुई है, तो इस दिन आप जो है ये नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह जो दुआ पूरे साल कबूल नहीं हुई है वो भी इस नमाज की बरकत से इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। जो पूरे साल कबूल नहीं हुई थी किसी वजह से, इस नमाज की बरकत से इंशाअल्लाह वो दुआ भी कबूल होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें हर मुसलमान तक, अपने जानने वाले रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारिब तक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।